गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी, जिसमें भारत की स्थिति और उसके आकार के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जानते हैं भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, है ना, इन सब नामों से हमारा देश जाना जाता है। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति में से एक है और इसका इतिहास अद्भुत रहा है। जिस समय पूरे विश्व जंगलों में नंगे घूमा करते थे, उस समय यहाँ पर वेद पुराण की रचना की जाती थी। यहाँ का सनातन धर्म सबसे प्राचीनतम है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी विकास किया। उद्योग, कृषि, तकनीकी एवं सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। अब प्यारे बच्चों, भारत की स्थिति के बारे में अब जाने तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और प्यारे बच्चों, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक स्थित है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने के काम करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिमी में क्या चीज़? लक्षद्वीप समूह है, जो अरब सागर में स्थित है। प्यारे बच्चों, अगर इसका आकार की अगर बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत 7वां बड़ा देश है प्यारे बच्चों। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ अगर किया जाए तो लगभग एक साथ किया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर यह लगभग है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग जो देख ही रहे हैं, क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नवीनतम बलित पर्वत है ना, बलित पर्वत है। और दक्षिण भूभाग जो उत्तर में चौड़ा है और करीब 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। धीरे धीरे ऐसे होते होते पश्चिम में किधर? पश्चिम में अरब सागर, अब पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगर प्यारे बच्चों, देशांतर और अक्षांश के विस्तार लगभग 30 डिग्री लोग कहते हैं और
अगर इसमें कहा जाए तो मैंने लगभग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक याम्योतर माना जाता है। उसको कितना डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट को ही भारत देश का देशांतर मानक मान्योतर माना जाता है ना। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है यह रेखा। कौन रेखा, मैंने 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से यह गुजरती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। भारत और विश्व के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप से या एशिया महाद्वीप के पूरब से पश्चिम के मध्य में स्थित है। और प्यारे बच्चों, भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप का परिभाषा होता है कि जिस भूभाग का 3 ओर से जल हो और एक ओर स्थल से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत भी एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी तट के मध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। अगर हिंद महासागर में किसी भी तट सीमा भारत जैसा नहीं है, ये भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसी के नाम पर रखा गया। प्यारे बच्चों, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क माने बहुत सदियों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भू मार्गों से होकर था। या प्राचीन काल में समुद्र मार्ग की जानकारी न होने के कारण अनेक यात्री माने उत्तरी पर्वतीय दरों से भारत आते थे, है ना। चीन से, उधर से जितने आते थे तो दारा से होकर करके पार करते थे। प्राचीन भारत से ही माने भूमार्ग से ही विचारों और वस्तुओं को आदान प्रदान होते रहा। भूमार्ग से, समुद्री मार्ग तो का जानकारी उतना नहीं था, है ना। वो जो चीन से होकर के बहुत से दरा था। दरा क्या होता है, माने पहाड़ के बीच अंदर से गुफा द्वारा पार करना दरा कहलाता है उसको, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगर हम एक बात करें तो इस प्रकार से उपनिवेशद पर विचार करें, क्योंकि साहित्य युग का दर्पण होता। साहित्य में वही चीज लिखा जाता है जो उस युग में था। तो इस प्रकार से उपनिवेशों पर विचार करें। रामायण तथा पंचतंत्र के कहानी या भारतीय अंक या दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार संसार के विभिन्न भागों में होता था। यहाँ का मलमल ऐसा था कि एक माचिस के बॉक्स में एक थान अट जाता था, इतना प्रसिद्ध था प्यारे बच्चों। और यूनान स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तु कला के प्रतीक मीनारों और गुंबजों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है।
यूनान का, मस्जिद में देखोगे यूनानी है ना गुंबज मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसको पड़ोस के बारे में अगर हम करें तो ये आप जानते हैं कि भारत में कितने 28 राज्य और 29 राज्य है ना, और 7 केंद्र शासित हैं तथा अपनी भूमि सीमा के साथ बटे हुए हैं। उत्तर में देखिए, इसकी चौहद्दी के बारे में प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं। उत्तर में उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम में देख लें तो कौन कौन देश है। तो उत्तर पश्चिम में कौन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर, ठीक उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान। ठीक उत्तर में, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। ये सब याद रखना है प्यारे बच्चों। भारत को श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच छोटे समुद्र मार्ग, जिसको पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है ना प्यारे बच्चों। वह जैसे देखोगे मानचित्र में देखते हैं तो वह डमरू जैसा है, इसीलिए उसको जल डमरू मध्य भी लोग कहते हैं उस क्षेत्र को। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा होता है, जो अभी मैंने बताया ही। इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहा गया। प्रायद्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि 3 भाग से जल से घिरा हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। इसलिए भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है प्यारे बच्चों। अब इस चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया। अब आपको क्वेश्चन आंसर बना लेना है, उसको भी मैं भेज रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। सब क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कर लेना है। जो दिखाया जा रहा है उसको ठीक ढंग से क्वेश्चन आंसर आप अवश्य कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देख रहे हैं ना, जितने हैं आप इसको क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाएगा तो सब आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। इसलिए इस सब का क्वेश्चन आंसर आपको हो जाना चाहिए। सुंदर सुंदर बना कर करके एकदम लिखना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षा में ये सब प्रश्न तो अवश्य पूछे जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सभी प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर अवश्य कर लेना है। अगर क्वेश्चन आंसर आपका किया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना। इसलिए क्वेश्चन आंसर अवश्य कर लीजिए। देख रहे हैं ना, ये सब का देखिए, पढ़िए और उसका क्वेश्चन आंसर एकदम याद कर लीजिए, मनन कर लीजिए प्यारे बच्चों। देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग पूरे का क्वेश्चन आंसर अवश्य बना लेंगे। थैंक यू।